आज का आज का सुविचार काम, कर्म, खाना पीना, काबिलियत उसमें भगवान। मैं ऋषि मुनि मार्क्स पढ़ के बता आपको एक बात बताता हूं, सुनिए। कि बहुत सारा लोग सोचते हैं कि हमने इंसान जन्म मिला है, हमको काम करना पड़ेगा, हमको काबिलियत बनना पड़ेगा, हमको पैसा रोजगार करना पड़ेगा, खाना पीना करना पड़ेगा, पिता माता को सेवा करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, बाल बच्चा होना पड़ेगा, हमको लीडर बनना है, ऑर्गेनाइजेशन करनी है, पॉलिटिक्स में जाना है, पीएम-सीएम बनना है, एमएल बनना है, ऐसा बनना, अरिस्टोक्रेट में रहना है, वीआईपी वीवीआईपी की तरह बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। सब अपने अपने खुद के बारे में सोचते सोचते भाग रहे हैं। बीजेपी, जितना भी पॉलिटिकल पार्टी, सब अपने अपने खुद का विचार में सोच रहे हैं, कैसे एमएलए होंगे, कैसे मंत्री होंगे, कैसे देश का पैसा को हड़प करेंगे। ऐसा हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता मंत्री सोचता है। जो दुर्बल पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसे सरकार पाएगा, जो सरकार में है और कैसे सरकार बार बार होगा, इसे सोचते हैं। इस तरह सब सोचते हैं। कोई ऑफिसर सोचता है कि मेरा बेटा कभी ऑफिसर हो जाए, गवर्नमेंट का नौकरी मिल जाए। ऐसा तो सब सोचते हैं। और इंसान का दिमाग में ऐसा होता है, मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस का कारोबार मेरा बेटा संभाले। ऐसा तो हर इंसान हर दिन सोचता है, हर दिन सोचता है। ये कभी आपने सोचे हैं कि जो अदृश्य में रहता है भगवान, उसका हाथ कितना होता है, उसका विशाल रूप कितना होता है, वो कितना ऊंचाई होता है, कितना गोलाकार होता है, थोड़ा सा उसका भी दर्शन हो जाए। ऐसा कभी आप सोचे? नहीं सोचे। आप कभी सोचे हैं भगवान का अदृश्य का काम कैसा होता है? इसे आप कभी सोचे हैं कि सूर्य के साथ भगवान का रिश्ता क्या है? इसे कभी सोचे कि वैकुंठ कहाँ है, वैकुंठ भगवान का दुनिया क्या है? जो अदृश्य में भगवान होता है, जिसका हाथ कितना हाथ है, 4 हाथ है कि कितना हाथ है, उसका रूप कितना सुंदर है। हम तो मूर्ति में देखते हैं, आप तो सब मूर्ति को देखकर पूजा करते हैं। आप तो सब पत्थर का मूर्ति देखते हैं। सचमुच भगवान जो जीवंत भगवान है, जो अदृश्य में रहता है, उसको देखने के लिए क्या आप सोचे? नहीं सोचे। इंसान हर दिन ऐसा काम करता है, मैं भागवत कर रहा हूं, मैं अच्छा से भागवत कैसे करूं, मैं भागवत से मोटिवेशनल स्पीच कैसे दूं, लोग मुझे तारीफ करे, मैं और ज्यादा बढ़ जाऊं, और ज्यादा पैसा कमाऊं, और करोड़पति हो जाऊं। क्या होगा फायदा? फिर बुढ़ापे आ जाएगा, फिर मर जाओगे। ऐसा तो हर आदमी करता है। युवा होता है, फिर नौकरी मिलता है, बिजनेस करता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, पीएम होता है, सीएम होता है, खाना खाता है, उसका बच्चों के लिए सोचता है, उसका खुद के लिए सोचता है, उस खुद का परिवार के लिए सोचता है, खुद का पॉलिटिकल पार्टी के लिए सोचता है, खुद के लिए सोचते सोचते कब बुढ़ापे आ जाता है। बच्चा पैदा करता है, खुद शादी करता है, कब वो बुढ़ापे आ जाता है, फिर मर जाता है। उसमें ये कोई जीवन है? ऐसे सोचो ना। भगवान कहाँ है? विष्णु कहाँ है? श्री कृष्ण कहाँ है? जीवंत भगवान को मैंने कैसे देखूं? कौन भगवान को, विष्णु को देखा है? सोचो मैं उसके पास जाऊं, उसके पास थोड़ा सा बैठ जाऊं, उसका नयन देखा है ना, उसका नयन के साथ मेरा नयन कैसे मिलन हो जाए। मैं तो भगवान को सोचो में नहीं दर्शन किया हूं। जो इंसान, एक इंसान ये कलयुग में भगवान विष्णु को, अदृश्य शक्ति भगवान को स्वच्छक में दर्शन किया है, दर्शन करने के बाद वो कैसे बन गया है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं देखूं, उसको थोड़ा सा उसके साथ दूं, वो किस लिए घूम रहा है। इसे कभी अब सोचे?
नहीं सोचे। ये कोई जीवन है क्या? हर इंसान तो यही करता है कि बिजनेस करो, काबिलियत बनो, बड़ा आदमी बनो। क्या फायदा? बच्चा पैदा करूं, बिजनेस करो, डेवलप करो और नया करो, कुछ करूं, बुढ़ापे आ जाता है, फिर मर जाता है। मरने के बाद हिसाब हो जाता है, फिर कोई पशु पक्षी कीड़ा मकुड़ा हो जाता है। वही भगवान का दुआ से इंसान भी हो सकता है। ये कोई जीवन है? कोई जीवन नहीं। जीवन तो भगवान को स्वचक्षु में दर्शन करने वाला ही जीवन है। कितना आनंद है, कितना प्यार है। भगवान के साथ वो नाचता है, खेलता है, क्या होता है। ये है जीवन। भगवान को जो स्वचक्षु में दर्शन किया है वही है जीवन। वो किस तरीका से नाचता है, किसके साथ संबंध जोड़ता है, उसके साथ कौन कौन बैठता है, कौन कौन मिलता है, यही तो अच्छा संबंध है भाई यार।